वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 17 लेके उपस्थित हैं। तो देखते हैं इसका वाला क्वेश्चन। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? ए, शिक्षक का ज्ञान। बी, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं। सी, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। और डी, अनुभव द्वारा सीखना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला कौन सा सही है? इसमें सी सही है। शिक्षक और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है ये प्रभावित नहीं करती। आगे देखते हैं। निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? ए, जानना। बी, समझना। सी, विश्लेषण करना। और डी, मूल्यांकन करना। तो देखते हैं दूसरा का कौन सा है। दूसरा का डी सही है, मूल्यांकन करना। आगे देखते हैं। अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है कहलाता है? ए, कोश विषयक। बी, परिशुद्धता। सी, स्वनिर्मित परिभाषा। और डी जो है प्रत्ययकारी। तो तीसरे में देखते हैं कौन सा है। तीसरे में सी सही है, स्वनिर्मित परिभाषा इसको कहते हैं। अगला, संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है? ए, एक निष्कर्ष। बी, एक तर्क। सी, एक स्पष्टीकरण। और डी, एक वैध तर्क। तो चौथा देखते हैं कौन सा सही है इसमें। चौथे का बी सही है, एक तर्क कहलाता हो। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए, गूगल। बी, क्रोम। सी, याहू। और डी, बिंग। तो पांचवा देखते हैं कौन सा है। पांचवा इसमें बिंग जो है ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, क्रोम, याहू जो है सर्च इंजन है। अगला देखते हैं। ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया गया है? ए, द्विआधारी अंक प्रणाली। बी, दशमलव अंक प्रणाली। सी, दशमलव अंक प्रणाली। और डी, अष्टभुजा अंक प्रणाली। तो छठा देखते हैं कौन सा है। इसमें सी सही है, दशमलव अंक प्रणाली। अगला देखते हैं। मीडिया जाना जाता है। मीडिया जाना जाता है। ए, प्रथम सत्ता वर्ग। बी, द्वितीय सत्ता वर्ग। सी, तृतीय सत्ता वर्ग। और डी, चतुर्थ सत्ता वर्ग। तो इसमें डी सही है, चतुर्थ सत्ता वर्ग को मीडिया जानता है, चतुर्थ स्तंभ। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के तीन के समान नहीं है? ए, MAC एड्रेस। बी, हार्डवेयर एड्रेस। सी, फिजिकल एड्रेस। डी, IP एड्रेस। तो आठवां देखते हैं कौन सा इसमें सही है। इसमें IP एड्रेस जो है ये तीन से अलग है। अगला देखते हैं। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है? ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। बी, विद्युत गैलेक्सी के रूप में। सी, अनियमित गैलेक्सी के रूप में। और डी है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ए, प्लूटो। बी, बुध। सी, पृथ्वी। और डी, सन। तो 10वां देखते हैं कौन सा इसमें। इसमें बुध है, बी सही है। आगे देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? ए, ब्रह्मपुत्र। बी, सतलुज। सी, सिंधु। डी, उपर्युक्त सभी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें का डी सही है, ये तीनों का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के पास है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ए, नागालैंड। बी, त्रिपुरा। सी, मणिपुर। और डी, मिजोरम। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 12वां त्रिपुरा जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, बाकी A, C, D हैं। आगे देखते हैं।
पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई है? ए भूमंडलीय हेक्टेयर, बी नैनोमीटर, सी हापस क्यूबिक फुट और डी जो है क्यूबिक टन है। तो 13वां देखते हैं कौन सा इसमें भूमंडलीय हेक्टेयर होगा। इसमें 13 में ए सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? ए वैश्विक तापन, बी आवास का विखंडन, सी विदेशी जात का संक्रमण और डी है शाकाहार को प्रोत्साहन। तो ए है केवल 1, 2 और 3, इसमें से सही उत्तर चुनना है। केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो 14 में देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए परिस्थितियों में प्रयुक्त होने वाला CFC-12, बी विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म, सी अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन 12-11 और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो 15वां देखते हैं कौन सा इसमें। 15वां बी सही है, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म। आगे देखते हैं, निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी उड़ीसा। तो 16वां देखते हैं कौन सा इसमें ए सही है, राजस्थान में आदर्श दशाएं हैं। आगे देखते हैं, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? ए बेरुबारी, बी सज्जन सिंह, सी गोलकनाथ और डी केशवानंद भारती। तो 17वां देखते हैं, तो इसमें ए सही है, बेरुबारी वाले मामले में। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ए 3री, बी 5वीं, सी 7वीं और डी 9वीं। तो 18वां देखते हैं कौन सा है। इसमें बी सही है, 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्र के लिए है। अगला देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए भाग 9 और बी भाग 10, सी भाग 11 और बी भाग 12। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, 19वां भाग 9 में है, ए सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, सी एकारी नागरिकता और डी जो है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो 20वां में देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, एकारी नागरिकता जो है ये संघीय लक्षण नहीं है। आगे देखते हैं, जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ए कैरोलिना मारिन, बी ताई तुजू इंग, सी मिशेल ली और डी सुंगजी ह्यून। तो 21वां देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, कैरोलिना मारिन ने जीता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? ए कंबन, बी कुट्टन, सी नन्नय और डी तिक्कन। तो 22वां देखते हैं कौन सा इसमें सही है। 22वां का ए सही है, कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। अगला देखते हैं, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ए राधाकांत देव, बी नेमी साधन बोस और सी है हेमचंद बिश्वास और डी है हेमचंद रेड्डी। तो इसमें देखते हैं 23वां कौन सा ही है। इसमें ए सही है, राधाकांत देव ने ये रूढ़िवाद का समर्थन किए थे। आगे देखते हैं, 24 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर शाहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए तुर्कमेनिस्तान,
बी अफगानिस्तान, सी भूटान और डी बांग्लादेश। तो 24वां देखते हैं कौन सा है। 24वां जो है इसमें बी सही है, अफगानिस्तान में ये जो समझौता किया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। बी सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। सी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज प्रथम संस्था थी। और डी है लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। तो 25वां देखते हैं कौन सा सही है। 25वां डी सही है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ऐसी बात है, ये कभी नहीं चुने गए थे, गलत है, चुने गए थे। अगला देखते हैं, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। ए नरेंद्र से, बी अच्युत पटवर्धन से, सी जयप्रकाश नारायण से और डी जवाहरलाल नेहरू से। तो 26वां देखते हैं कौन सा सही है। ये डी सही है, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। आगे देखते हैं 27वां, जनवरी 2021 में किस देश के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में न्यूवियर नाम का एक दुर्लभ सफ़ेद बाघ का जन्म हुआ। ए निकारागुआ, बी पेरू, सी मैक्सिको और डी चीन। तो 27वां देखते हैं कौन सा इसमें, ये निकारागुआ में ए सही है। अगला देखते हैं, इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है। ए 10 लाख मकानों का निर्माण, बी बंधुआ मजदूरों की मुक्त, सी अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना और डी है केंद्र द्वारा 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो 28वां देखते हैं, इसमें सी सही है, अनुसूचित जाति के सदस्य को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। आगे देखते हैं, 1 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ए 129वां, बी 141वां, सी 131वां और डी 126वां। तो 29वां देखते हैं कौन सा है, सी सही है, 131वां। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। मित्रों, यदि आपने मेरे कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 30 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। ए 11%, बी 7% और सी 5% और डी है 6.5%। तो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ए सही है, 11%। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा और आप स्कोर करके बताइएगा कि मैं कितना आपने क्वेश्चन सही किया है। धन्यवाद।